कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो एक ओर श्री लक्ष्मण है और दूसरी ओर हनुमान जी। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से ये कहा, हनुमान जी को उन्होंने हृदय में लगाने में कुछ विलंब किया था, तो प्रभु ने सफाई देते हुए ये कहा कि हनुमान, मैंने जो विलंब लगाया है उससे तुम ये ना समझ लेना कि मैं तुमसे कुछ दूरी मानता हूं। सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तय मन प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से भी दूने मुझे प्रिय हो। बड़ा विचित्र शब्द है। कल्पना मैं कर सकता हूं कि आजकल के कहे जाने वाले भगत होते, बड़ा सोचिए, 14 वर्ष से जो सब कुछ छोड़ करके बाल्यावस्था से सेवा तो कर ही रहे, और बाल्यावस्था से सेवा करने के साथ साथ जो 14 वर्ष से सारा राज्य संपत्ति सुख पत्नी छोड़ करके आए हुए, हनुमान जी से अभी अभी परिचय हुआ और प्रभु कहने लगे कि तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। दूसरा होता तो रूठ के चल देता, तो लीजिए आप इन्हीं को साथ में रखिए, लीजिए मैंने इतनी सेवा किया, वे अभी आए और दूर हो गए। ये मात्सर्य जो है बड़ी कठिन वृत्ति है। ईर्षा मात्सर्य की वृत्ति जो है बड़ी कठिनाई से छूटती है। अच्छा कार्य करने वालों में भी जो बड़ा रोग होता है वो ईर्षा और मात्सर्य का पाया जाता है। तो इसलिए जब अत्रि जी ने भगवान की स्तुति किया तो उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, भजंत हीन मत्सरा। जो मात्सर्य रहित होकर के आपका भजन करते हैं उनके हृदय में आपकी भक्ति का प्रकाश होता है। उसका अभिप्राय कि संसार में तो ईर्षा है ही, संसार में तो मात्सर्य है ही, पर भक्ति में भी अगर ईर्षा हो जाए, भक्ति में भी अगर मात्सर्य आ जाए, अनेक बार ऐसा होता है। गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, बोले प्रभु, और गोस्वामी जी की विशेषता है कि वो जो बात कहते हैं वो अपने से जोड़ करके कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु क्या मैं आपको सुनाऊं कि मेरी क्या दशा है। तो जो कहते हैं उनके विषय में तो नहीं घटता, पर हम लोगों के जीवन में तो घटता ही है। वो कहते हैं, प्रभु मैं क्या आपको अपने दोषों को सुनाई। तो उन्होंने ये कहा कि पर प्रेरित ईर्षा विमोह बस, अगर मैं पुण्य पाप करता हूं तो उसको तो हृदय में छिपा करके रखता हूं, बुराई करता हूं तो छिपा के रखता हूं, और अच्छा काम भी करता हूं। तो एक बात उन्होंने जोड़ दिया, क्या? बोले बहुधा हमारे अच्छे काम के पीछे भी पर प्रेरित ईर्षा विमोह बस, सामने वाले को हम नीचा कैसे दिखावे, ये वृत्ति लेकर के भी कभी कभी व्यक्ति भला काम करता है। ये इतिहास में श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र में भी ये न्यूनता दिखाई देती है। वो आपने तो सुना ही होगा, वशिष्ठ से त्रिशंकु ने कहा सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए, उन्होंने कहा नहीं। विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें भेज दूंगा, और उन्होंने अपनी तपस्या के फल स्वरूप त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। कोई पूछ सकता है, क्या विश्वामित्र तो बड़े परोपकारी है, अपने तपस्या के द्वारा दूसरे को स्वर्ग पहुंचाना, दूसरे को ऊपर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी श्रेष्ठ वृत्ति है। पर उसकी मनोवृत्ति क्या है, उस पहुंचाने के चक्कर में ही तो बेचारा त्रिशंकु जो है वो नीचे की ओर वह स्वर्ग में गया, तो पर स्वर्ग में देवताओं ने जो ढकेला तो बेचारा नीचे की ओर गिरा, सिर नीचे और पैर ऊपर। ये जीवन में त्रिशंकु तो लोग कई बार दूसरों को कह देते हैं, पर याद रखिए संसार में अधिकांश लोग त्रिशंकु ही तो है। और त्रिशंकु माने जिसका सिर नीचे हो जाए और पद ऊपर हो जाए, बहुत सावधानी की बात है। देखिए पद जो है, कोई व्यक्ति जब होता है तो कहते हैं इनको ये पद प्राप्त हुआ, और शरीर में भी एक अंग उसका नाम पद है।
पर कितनी सावधानी से दोनों एक ही शब्द चुनेंगे। क्यों? बोले शरीर में जो पद है उसका काम भी शरीर के बोझ को उठाना है। और उसका अभिप्राय यह है, पद पाइए तो जैसे पद नीचे रह करके सारे शरीर का बोझ उठा रहा है, उसी तरह से सारे समाज का भार आप उठाइए तो पद शब्द सार्थक। और पद हो जाए ऊपर और विवेक के रूप में सिर हो जाए नीचे तो अधोगति होगी। तो त्रिशंकु जो बेचारा है वो सिर नीचे, और तब विश्वामित्र ने कहा वही रुक जाओ, तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बना देंगे। और वो बेचारा लटका हुआ है, स्वर्ग उधर बनने की चेष्टा हो रही है और उसके मुंह से लार जो है बह रही है, और वो नीचे की ओर लार बहती जा रही। और पुराण कहते हैं उससे एक नदी निकल आई और उसका नाम है कर्मनाशा नदी। कई लोग ऐसी कथाओं को पढ़ते हैं तो रोज हंसते हैं, क्या व्यर्थ की बकवास है। क्या किसी व्यक्ति के मुंह से लार से नदी निकल आवे? और उसके बाद तो और भी बढ़िया बात, इस नदी के विषय में पुराणों ने ये कहा कि इस नदी में जो नहाता है उसके जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते। ये और विचित्र बात हुई। और कितना बढ़िया सूत्र है। नदी तो नदी भले दिखाई दे रही, पर मूल में क्या बात? और मूल में सूत्र ये कि विश्वामित्र को त्रिशंकु को ऊपर उठाने की उतनी चिंता नहीं है जितना वशिष्ठ को नीचा दिखाने की चिंता है। बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। कई लोग बढ़िया काम भी करते हैं तो लगता है कि ऊंचे उठाने के लिए, पर उद्देश्य यही होता है हम दूसरे को, वशिष्ठ को नीचा कैसे दिखा दे। और उसके बाद लाल टपकने का अर्थ ही है, जब वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था तो इसका अर्थ है अभिमान कि सब लोग जाते हैं शरीर छोड़ करके मैं भी गया तो मेरी क्या विशेषता है। अभिमान, ईर्षा और लालसा। लाल टपकना माने ये लालसा शब्द जो है वो लाल से ही बना हुआ है। बड़ा सरल सा सूत्र ये है कि ये कर्मनाशा हम सबके अधिकांश लोगों के जीवन में बह रही है। हमारा जो सत्कर्म भी होता है या तो अभिमान के कारण हो जाता है, या ईर्षा के कारण हो जाता है, या लालसा के कारण होता है। और तब उसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा तो सत्कर्म जैसा लगेगा, पर वो तो पुण्य को समाप्त ही कर देगा। तो वो कर्मनाशा नदी तो समाज में सर्वदा बहती हुई आज भी कल भी और सर्वदा दिखाई देती रहती है। और वो गंगात्मक गाथा तो आपने सुनी है जो वास्तविक संस्मरण है। ये नदी तो अभी है कर्मनाशा, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर वो विवाह निश्चित हो गया कर्मनाशा के उस पार। बारात जानी थी बनारस से, पर वहां के जो विद्वान थे वो कहने लगे कि हम तो कर्मनाशा के जल को नहीं छुएंगे, हमारा तो सारा पुण्य नहीं नष्ट हो जाएगा। तो विवाह कौन करावे? तो गांव वालों ने प्रस्ताव किया, नदी ज्यादा गहरी नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपको कंधे पर बैठा लेंगे और आपका चरण जल से नहीं छुएगा और आप पार हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब वो लेकर के चले तो उसमें एक बेचारे का पैर फिसल गया और वो जो ही गिरा तो जो सबसे बड़े विद्वान थे वही गिर पड़े। और उन्होंने, पर सच्चाई तो यही थी कि वो तो कर्मनाशा में पहले नहा रहे थे। जो ये चाहता था कि इसका स्वर्ग जाए पर हमारा स्वर्ग बना रहे, ये जो वृत्ति है यही तो कर्मनाशा की वृत्ति है। तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन रामायण में एक बात बहुत अच्छी कही गई कि भाई यमुना तो पवित्र नदी और कर्मनाशा अपवित्र नदी। तो सूत्र क्या है? यमुना तो गंगा में मिल ही जाती है, पर कर्मनाशा की भी भौगोलिक स्थिति है कि वो भी अंत में गंगा में जाती है। कर्मनाश जल सुरसर करई, कहीं को कहो शीश नहीं धरई। तो मानो संकेत ये है कि हम लालसा, अभिमान आदि की वृत्तियों को न भी छोड़ सके तो भक्त की गंगा में अपने का निवेदन कर दे, प्रभु हम इन्हें भले ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर आप कृपा करके इस हमारी वृत्ति को आप धन्य बनाने, हमारी लालसा हो तो आपके प्रति हो, और इस तरह से वो कर्मनाशा धन्य हो सकती है। तो ये ईर्षा और मात्सर्य की वृत्ति जो है वो अधिकांश व्यक्तियों के श्रेष्ठ कर्म को दूषित बना देती है। पर धन्य है ये दोनों भक्त
हनुमान जी एक और, हनुमान जी फूल के कुप्पा नहीं हो गए, कह रहे मैं तो इनसे दूर हूं। और लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आ गया कि मेरी इतनी सेवा रखी रह गई और ये बड़े बन गए मुझसे दूने, दोनों कर गए। बाद में प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान मैंने जब लक्ष्मण से दूना कहा तो तुम्हें कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने दूना कहा? मैंने तो स्पष्ट कहा। प्रभु आप तो नीति के इतने जानकार हैं कि कहीं दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। सामने एक व्यक्ति खड़ा हो और उसी के मुंह पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये बोलेगा कि इनसे तुम अच्छे हो? तो साधारण व्यक्ति भी जो भूल नहीं करता, आप कैसे कर सकते थे? आप तो मर्यादा के और नीति प्रीति पर हमारा स्वागत। तो मैंने जो कहा तुमने क्या अर्थ लिया? हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु मैंने ये सोचा कि आप तो वचन रचना में बड़े निपुण हैं, तो शिष्टाचार ये है कि अगर एक और दो व्यक्ति खड़े हो और उसमें से एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से परिचय हो, तो मिलने के बाद वो अपरिचित व्यक्ति का भी परिचय कराता है कि ये। तो प्रभु आपने मुझे हृदय से लगाने के बाद मेरी प्रशंसा नहीं किया, आपने तो लक्ष्मण जी का परिचय मुझसे कराया। परिचय क्या कराया? आप प्रशंसा यदि करना चाहते तो यह भी तो कह सकते थे कि हनुमान तुम प्राण से बढ़कर के प्रिय, पर आपने प्राण का नाम न लेकर के जब कहा कि लक्ष्मण से तुम प्रिय हो, तो मैं समझ गया कि आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल नमन मेरे हृदय में तो लगा कि प्रभु जिससे अपना साक्षात प्राण कह रहे हैं, जिनके बिना प्रभु का शरीर भी निष्प्राण है, वो तो हमारे लिए महानतम वंदनीय। पर लक्ष्मण जी से भी प्रभु ने पूछा, दूना शब्द सुन के तुम्हें कैसा लगा? तो हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा कि वैसे तो आप प्रशंसा में बहुत उदार हैं, आप किसको क्या कह देंगे मैं नहीं जानता, मुझे तो ऐसे ही अनुभव हुआ। पर पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपने सचमुच नाप तोल करके जब शब्द कहा तो हनुमान जी के संदर्भ में कहा, सचमुच हनुमान तो हर तरह से मुझसे दूने हैं ही, और आपने सचमुच तोला होगा तभी ठीक था। और लक्ष्मण जी गिनाने लगे, बोले प्रभु हर तरह से। देखिए मेरे कारण ही श्री किशोरी जी का हरण हुआ और हनुमान जी के द्वारा ही उनका पता लगा, तो कितना अंतर। और हरण भी कब हुआ कि जब मां को मुझ पर अविश्वास हो गया, इतने वर्षों के बाद भी मरम वचन जब सीता बोला, और धन्य है आपने हनुमान जी को भेजा। और श्री किशोरी जी से उनका कभी परिचय नहीं हुआ था, और एक क्षण में जिन्होंने मां का विश्वास जीत लिया, जीवन भर में सेवा करके जो हमें विश्वास नहीं पा सका, जिसने एक क्षण में पा लिया वो मुझसे दूना नहीं तो क्या है, वो तो सचमुच ही मेरे लिए परम बंदनीय है। और प्रभु आपने तो तुरंत सिद्ध भी कर दिया। क्या हनुमान जी ने जब आपसे कहा कि आइए आप दोनों भाई पीठ पर बैठ जाइए, तो आपने जब मुझसे भी बैठ जाने के लिए कहा, आप चाहते तो अकेले बैठ जाते, मुझे बैठाने की आवश्यकता नहीं थी, पर आपने तो जानबूझ करके कहा कि लक्ष्मण तुम भी बैठ जाओ। जानबूझ करके क्या तात्पर्य? बोले आप सचमुच दिखा देना चाहते थे कि मैंने जो दूल्हा कहा है वो बिल्कुल तौल लो, ठीक। क्यों? बोले शेष के रूप में तो केवल तुम मुझी को उठाते हो, और हमें और तुम्हें दोनों को जो उठा ले, अगर उसे दूल्हा माना जाए तो वो तो सर्वथा उपयुक्त ही है। तो सचमुच यो कह ले कि जो भक्त और भगवान दोनों का भार उठा सकता है, जो शेष और ईश्वर दोनों का भार उठा सकता है। और वो जो कल बात कही गई थी कि लक्ष्मण जी की जो अन्यता है वो तो चातक की है, वो तो श्री राम को छोड़ के किसी को नहीं जानते, ठीक। पर हनुमान जी की अनन्यता तो इतनी कठिन है, क्योंकि प्रभु इससे कहते हैं कि मुझ में मुझको देखना अनन्यता नहीं, तब बोले सो अनन्य अस जाके मत न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारा संसार सब में मेरा रूप दिखाई दे और अपने को दास समझे, ये अनन्यता है। प्रभु में प्रभु को देखना उतना कठिन नहीं है जितना सारे संसार में प्रभु को देखना है।
इतना कठिन कार्य, इतनी कठिन भूमिका हनुमान जी की।